हेलो फ्रेंड्स, आई एम सतीश पंडित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस के साथ। दिस इज़ अ पार्ट नंबर 3 ऑफ आवर सॉलिड स्टेट लेक्चर सीरीज। सो फर्स्ट वन, कंटेंट्स। व्हाट आर द कंटेंट्स इन दिस वीडियो? फर्स्ट वन है 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज cubic system, very important. Last video we have discussed the types of crystalline solids, unit cells and their 4 major types. So in this video, first let's get started 7 crystal and their subtypes. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टाइप है वो है क्यूबिक। क्यूबिक के 3 सब टाइप्स हैं। उसमें से पहला है सिंपल और प्रिमिटिव, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड और थर्ड जो है वो है फेस सेंटर्ड। तो हमने देखे ये तीनों टाइप्स, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं यूनिट सेल्स के। तो यहाँ पर फर्स्ट दिख रहा है सिंपल और प्रिमिटिव। यहाँ पर 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम और जो भी बोलेंगे मॉलिक्यूल, कैटायन, एनायन जो भी है, क्योंकि हम यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं तो सिंपली हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर एटम्स। तो 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स यहाँ पर होते हैं और क्यूब, सिंपल क्यूब होता है, तो इसीलिए हम सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल बोलेंगे। दूसरा है वो है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एटम सेंटर में होता है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तीसरा जो है वो फेस सेंटर। फेस सेंटर में क्या होता है, 6 फेसेस जो होते हैं, ईच फेस पे एक एक एटम वहाँ पर एडिशनल होता है, जो कि ऑलरेडी 8 तो रहते ही है। चलिए दूसरा कंसिडर करते हैं हम। दूसरा पार्ट है वो है ऑर्थोरोम्बिक। तो इसके 4 टाइप्स है, सब टाइप्स। पहला जो है वो सिंपल और प्रिमिटिव है। इसका देखिए ऑर्थोरोम्बिक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा ऐसा लेंदी होता है। तो इसमें से सिंपल है 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं। दूसरा जो है वो है बॉडी सेंटर्ड। अगेन बॉडी सेंटर्ड में ऐसा कुछ इस तरह से होता है, एक एक्स्ट्रा एटम होता है बॉडी में सेंटर्ड में। और थर्ड जो है वो है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड अगेन सेम। फेस सेंटर में क्या होता है, 6 एटम्स एडिशनल होते हैं। और 4 नंबर का जो है वो है बेस सेंटर्ड। मीन्स एक पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस, मतलब 2 हम फेस ले रहे जो कि अपोजिट है एक दूसरे के, और वहाँ पर 2 एडिशनल एटम होते हैं। इसको बेस सेंटर बोलते हैं। बेस, नीचे का बेस है, ऊपर का अपर फेस। तो यह है ऑर्थोरोम्बिक के। थर्ड टाइप से वो है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के 2 सब टाइप्स हैं। पहला जो है वो है सिंपल और प्रिमिटिव और दूसरा जो है वो है बॉडी सेंटर्ड। आप यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आएगा। सिंपल है, सिंपल में सिंपल होता है 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम, और बॉडी सेंटर्ड में एक एक्स्ट्रा होता है बॉडी में। लेकिन ध्यान रखना है टेट्रागोनल या फिर पिछला जो देखा है ऑर्थोरोम्बिक, उसमें थोड़ा सा जो क्यूब का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। सिंपल है, वो याद कैसे करना है ये हम बताएंगे बाद में। 4 नंबर का जो है वो है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक के अगेन 2 सब टाइप्स होते हैं। पहला सिंपल और प्रिमिटिव होता है और इसका ये स्ट्रक्चर है थोड़ा सा। मोनोक्लिनिक देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है यहाँ पर एज कम्पेयर टू पास्ट 3। और दूसरा जो है वो है बेस सेंटर। यहाँ पर बेस सेंटर ऐड हो चुका है, तो दूसरा है इस टाइप का बेस सेंटर, जो कि बेस के 2 अपोजिट फेस अगर लेते हैं तो एक एक यहाँ पर एटम ऐड हो चुका है। 5th नंबर का है वो है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का एक ही सब टाइप होता है, तो वो है ये देखिए, आप पहचानेंगे यहाँ पर सिंपल है, एकदम सिंपल है। यहाँ पर 8 एटम्स 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एटम नहीं है, ना बेस पे ना फेस पे, तो इसलिए हम इसको सिंपल और प्रिमिटिव बोलेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर का ट्राइक्लिनिक। ये देखिए ट्राइक्लिनिक, इसका भी एक ही टाइप है। यहाँ पर आप पहचानेंगे, बताइए ज़रा। फर्स्ट टाइप वो है हमारा सिंपल और प्रिमिटिव, क्योंकि 8 कॉर्नर पे 8 एटम अगर दिखते तो उसको सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे हम। तो यह है सिंपल। 7 नंबर का है एंड लास्ट नंबर का है वो है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कुछ इस तरह से होता है, हेक्सागोनल, कंप्लीटली हेक्सागोनल। और यहाँ पर मतलब ये जो एंगल की बात है, एंगल की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिखा है मैंने तो भी। तो चलिए इसको हम नाम देने वाले हैं सिंपल, क्योंकि 8 कॉर्नर्स है और 8 एटम्स उसके एक एक ईच
कॉर्नर पे होता है। तो ये है वेरी इम्पोर्टेंट 7 क्रिस्टल ध्यान रखना है जो हमने देखे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा पार्ट है क्यूबिक सिस्टम। तो क्यूबिक सिस्टम कैसे फॉर्म होता है, कौन से यहाँ पर यूनिट सेल्स यूज़ होते हैं, तो ये देखना है। तो पहला पॉइंट है हमारा, यहाँ पर मैंने बताया देयर आर 3 काइंड्स ऑफ यूनिट सेल्स इन क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में 3 कौन से सेल है, तो फर्स्ट है एससी, सिंपल और प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल, और दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी बोलते हैं हम, और तीसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी बोलते हैं। यहाँ पर बेस सेंटर्ड जो हमने लास्ट 4 नंबर का देखा था लास्ट वीडियो में, वो यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता। ये क्यूबिक सिस्टम में यहाँ पर नहीं है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक सिस्टम यहाँ पर जो बेस सेंटर्ड है यूनिट सेल यहाँ पर यूज़ नहीं करती। चलिए वन बाय वन हम ये तीनों जो अगेन एक बार रिवाइज करते हैं। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज़ अ पार्टिकल एट ईच ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। ये तो हमें पता है 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे वो होते हैं। दूसरा है वो है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पर क्या होता है, तो 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स तो होते हैं, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन 1 एडिशनल पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द क्यूब। क्यूब के सेंटर में, बॉडी में एकदम बीचों बीच एक पार्टिकल यहाँ पर ऐड होता है, एटम एडिशनल होता है, तो यह है बेसीसी। तीसरा जो है वो है एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है, ऑलरेडी 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन ईच ऑफ 6 फेसेस, जो 6 फेसेस है तो ईच फेसेस को एक एक एटम वहाँ पर ऐड होता है, तो ये है एफसीसी की प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते, वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल्स। जैसे कि हमने अभी देखा है एससी, बीसीसी एंड एफसीसी, 3 यूनिट सेल्स, मेन इंपॉर्टेंट यूनिट सेल्स। तो इनके बीच में मतलब कंट्रीब्यूशन क्रिस्टल फॉर्मेशन में कैसा होता है या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो वो निकालना है। चलिए सबसे पहला प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, इसके हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें पता है वो लिखना है। सबसे पहले सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज़ ऑल द 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, मीन्स 8 कॉर्नर्स पे 8 यहाँ पर एटम्स और कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल्स टू 1। अब मतलब ये एक सवाल आता है कि हाँ 1/8 कहाँ से आया, लेकिन एक जो कॉर्नर है यहाँ पर, तो वो 8 ऐसे अलग क्यूब से कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए हम 1/8 पोर्शन एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो ये सिंपल है, थोड़ा सा इमेजिनेशन का पार्ट है, लेकिन आपको इमेजिनेशन करना आना चाहिए। लास्ट वीडियो देखिए, यहाँ पर हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया, 3 डायमेंशनल, जैसे घुमा घुमा के हर एक क्यूब ही हमने दिखाया था। एफसीसी, बीसीसी ऑल हमने वहाँ पर दिखाया है। सेकेंड नंबर का है हमारा बॉडी सेंटर्ड और बीसीसी। तो बीसीसी में कैसे निकालते, बीसीसी में हमें पता है कि 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर एटम एडेड होता है, कहाँ पे सेंटर्ड भी होता है, अलॉन्ग विथ 8 पार्टिकल्स एट इट्स कॉर्नर, मींस कॉर्नर की 8 पार्टिकल प्लस बॉडी सेंटर्ड का 1। तो यहाँ पर हम कंस्टिट्यूशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप पिंक वाला देख सकते हैं, बॉडी सेंटर में होता है। तो वहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन कैसे किया था, एससी में बताया था 1/8 पोर्शन, मतलब यूनिट सेल का होता है 8 पार्टिकल्स के लिए, और 1 यहाँ पर ऐड मतलब एडिशनल है, बॉडी सेंटर्ड एटम बोलेंगे हम इसको, पिंक वाला। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस सेल, बीसीसी में कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल, तो वहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया था 1, 8 इंटू 1/8 इज़ 1 एंड दिस इज़ +1, सो इक्वल्स टू 2। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एससी में 1 होते हैं पार्टिकल्स और बीसीसी में 2 होते हैं। तो दोस्तों चलिए लास्ट हमारा बचा है यूनिट सेल, वो है फेस सेंटर्ड। इसके हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने हैं। तो हमें पता है फेस सेंटर में क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस पे एक एक एटम्स एडिशनल होता है, जो कि 8 तो होते ही पहले कॉर्नर से। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एडेड टू एफसीसी, दैट आर 6। सो दिस इज फेस सेंटर, 6 faces and 6 additional atoms or constituent particles. So we can state that here each corner atom contributes 1/8 portion to the unit cell,
मतलब जो 8 पार्टिकल है वो कंट्रीब्यूट कितना करते हैं 1/8 एंड ईच फेस सेंटर्ड एटम कंट्रीब्यूट्स हाफ पोर्शन टू द यूनिट सेल। मतलब समझ में आपको ये इमेजिन करना ही होगा। 3 डायमेंशनल हमने रखा है, लास्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं 3 डायमेंशनल कैसे कंट्रीब्यूट करता है। मतलब आप जैसे कि आप फेसेस देख रहे हैं 6 फेसेस, तो 6 फेसेस का आपको अनुमान लगाना है कि हाँ ये हाफ ओनली एक यूनिट सेल के लिए हाफ पोर्शन ही कंट्रीब्यूट करता है। मतलब हाफ जो होता है वो दूसरे सेल को मतलब कनेक्टेड होता है। तो ये समझना है आपको, इमेजिन करना है, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा जैसे स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे डाला है मैंने, हाफ इंटू 6, क्योंकि 6 से यहाँ पर फेसेस है तो 3 आ रहा है ये। और जो पहले 1/8 जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉर्नर के 8 पार्टिकल का, तो वो होता है 1 एंड ये 3। सो वी गेट हियर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल, दैट इज FCC इज इक्वल्स टू 4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट्स सेल्स, SCC या फिर SC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, BCC एंड दिस इज़ FCC। बेस सेंटर्ड है तो उसका नहीं यूज़ होता, ये है बेसिक। तो चलिए लास्ट पॉइंट है, ये रिमेंबर करना ही आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईच कॉर्नर पार्टिकल ऑफ ए क्यूब इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब। जैसे हमने अभी 1/8 लिया था, वो आपको कैसे याद रखना है कि हर एक कॉर्नर का पार्टिकल है वो 8 क्यूब से कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ईच फेस पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 2 क्यूब्स। मतलब एक फेस जो होती है वो मतलब 2 क्यूब को दूसरे एक और क्यूब को शेयर करता है, कंट्रीब्यूट करता है। एंड ईच एज पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 4 क्यूब। मतलब एजेस जैसे दिखाया था हमने पीछे, आप देख सकते हैं, आगे भी दिखाने वाले हैं एजेस क्या है या फिर साइड क्या है। तो ये आपको रिमेंबर करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 3 नंबर हम जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि पैकिंग ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। गुड बाय।